कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने अचानक से देश भर में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया है। इस फ्यूल में 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप चाहो या ना चाहो, आपको अपनी गाड़ी में, अपने टू व्हीलर में यही डलवाना पड़ेगा। और सबका सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ है? सरकार में बैठे एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर जिनके 2 बेटे इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट्स के मालिक हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान इसका हो रहा है आम जनता को। इंडिया में जनवरी 2003 से ही इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जा रहा है। करीब 22 साल पहले की बात है। तब पेट्रोल में केवल 5% इथेनॉल मिलाने का टारगेट था। लेकिन शुरुआत में प्रोग्रेस काफी स्लो था। 2014 तक एवरेज इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% तक ही पहुंची थी। 2014 में बीजेपी की सरकार आने के सिर्फ 1 महीने के अंदर ही इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट को 5% से 10% तक कर दिया गया था। 2018 में सरकार ने एक नया टारगेट सेट किया था कि 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग रहेगी। लेकिन बाद में जाकर इस टारगेट को प्रीपोन कर दिया गया और 2025 को नई डेट रखा गया। और यही कारण है कि मार्च 2025 में ही सरकार ने यह टारगेट अचीव करते हुए पूरे देश में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of schedule. जैसे ही E20 का रोल आउट हुआ, लोगों की शिकायतें आने लग गई। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। कई लोग कहने लगे सोशल मीडिया पर कि उनकी गाड़ियों की माइलेज गिर रही है, उनकी गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। हो गया। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अब एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। है नितिन गडकरी जी, ये देखो पेट्रोल, और इसकी वजह से आप बोल रहे थे इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता, तो नुकसान हम बताते हैं। ये देखो थ्रोटल बॉडी के अंदर कितना कार्बन आ चुका है, और इसकी वजह से ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनसे अटैच हो जाता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को रोज इस्तेमाल नहीं करोगे और फ्यूल टैंक में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डला हुआ है, तो फ्यूल टैंक में पानी इकट्ठा होने लगेगा और जंग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी जंग के कुछ पार्टिकल्स फ्यूल में मिक्स होकर फ्यूल लाइन में चले जा सकते हैं और फ्यूल लाइन ब्लॉक कर सकते हैं। इथेनॉल से जुड़कर आया ये पानी फ्यूल सिस्टम में लगे रबर के कंपोनेंट्स और पाइप्स और फिल्टर्स को भी खराब कर सकता है। इसके अलावा कुछ और कंटेमिनेंट्स भी आ सकते हैं पानी के साथ, जो इंजन में जमा होने लगते हैं और इनसे इंजन की परफॉर्मेंस भी कमजोर हो सकती है। ये पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल डालने पर कम माइलेज भी देंगी। कारण यह है कि इथेनॉल पेट्रोल से 30% कम एनर्जी जनरेट करता है। पेट्रोल में जितना ज्यादा इथेनॉल होता है, इंजन को एनर्जी उतनी ही कम मिलती है और माइलेज भी गिर जाती है। ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मजबूर नहीं कर सकते देश के सभी लोगों को नई गाड़ियां खरीदने। अगर E20 फ्यूल डालने से आपकी गाड़ी में कुछ पार्ट्स खराब हो गए, गाड़ी को कुछ हो गया, तो उसे कवर कौन करेगा? हर गाड़ी के मैनुअल में बताया जाता है कि कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है। अगर आप वो फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते तो वारंटी खत्म हो सकती है। जैसे कि इस इंश्योरेंस को लेकर भी ऐसा ही कंफ्यूजन फैला हुआ है। सरकार का कहना है कि E20 फ्यूल का इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया में ज्यादातर स्टैंडर्ड मोटर इंश्योरेंस गलत फ्यूल से होने वाले डैमेज को कवर नहीं करे। एक्चुअली में E20 फ्यूल को इस्तेमाल करना एक बड़ा एडवांटेज होगा देश के लिए। लेकिन सवाल यहां पर सरकार से यह है कि ये जो बेनिफिट है, क्या आप कंज्यूमर्स को दे रहे हो या फिर सिर्फ नुकसान की भरपाई कर रहे हो आम जनता से? जब शुरू में मोदी सरकार E10 ला रही थी, तब 2018 में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि इथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल 55 रुपए पर लीटर की कीमत पर मिलेगा। जंगल में जो भी होगा और म्युनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का रेट आ जाएगा। फिर नितिन गडकरी 2023 में 15 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिलने की बात भी कर चुके हैं। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। उन्होंने कहा था कि अगर 60% इथेनॉल और 40% बिजली से गाड़ियां चलेंगी तो पेट्रोल का रेट 15 रुपए लीटर पर आ जाएगा। मोदी सरकार ने एक बार फिर से यहां पर जनता को बेवकूफ बनाया है, जनता के साथ जुमलेबाजी की है। E20 फ्यूल को प्रमोट करने के पीछे नितिन गडकरी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यहां पर सीधा करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में गडकरी फैमिली के कई शुगर प्लांट्स हैं जिसके बाय प्रोडक्ट से इथेनॉल बनता है। इंडिया में इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली शुरुआती कंपनीज में पूर्ति
ग्रुप की पूर्ति पावर और शुगर लिमिटेड भी शामिल थी, जिसके फाउंडर खुद नितिन गडकरी थे। असल में दोस्तों, गडकरी मिनिस्टर बनने से पहले से ही इथेनॉल के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। दिसंबर 2013 में जब शुगर मिल्स चलाने वाली कंपनीज ने एक मीटिंग के बाद सरकार से 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग लागू करने की मांग की थी, तब नितिन गडकरी उस मीटिंग के चीफ पेट्रन थे। इसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार आई तो सरकार में मंत्री बनते ही नितिन गडकरी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10 से 15% करने के लिए लॉबिंग करनी शुरू कर दी थी। उस वक्त 2% तक भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। और कमाल की बात है, जैसा नितिन गडकरी ने कहा वैसा ही मोदी सरकार ने किया। एक ही महीने के अंदर अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10% कर दी गई। ग्रुप की 2 कंपनीज बनी, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और CIAN, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। इन दोनों कंपनीज को नितिन गडकरी के 2 बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी चलाते हैं। ये दोनों कंपनीज भी इथेनॉल के बिजनेस में है। सारंग गडकरी का मानस ग्रुप 2022 तक 2 करोड़ लीटर इथेनॉल बना रहा था और पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल की सप्लाई करता है। निखिल गडकरी के सियान एग्रो ने 2024 में ही कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाने के लिए एक MOU भी साइन किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी खुद पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन वो पूरा टाइम इथेनॉल प्रमोट करते रहे हैं, उसकी लॉबिंग करते रहे हैं, सरकार को बार बार कहते रहे कि इथेनॉल का इस्तेमाल करो, इथेनॉल का इस्तेमाल करो, और उनके खुद के बेटे यहां पर इथेनॉल की कंपनी चला रहे थे।